साथियों नमस्कार। लाइव 100 चैनल के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को अवगत कराता हूँ। सहारनपुर में कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो कि गरीब लोगों का पैसा लेके भाग जाती हैं, फिर लोग इधर उधर भटकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं सहारनपुर में जो कंपनी को लेकर के आते हैं और फिर उन कंपनियों को दिवालिया घोषित करने का काम कराते हैं। ऐसा ही कुछ 2012 में हमारे सहारनपुर में एक कंपनी आई जिसका मैं आपको लोगों को ब्यौरा देता हूँ। रेसफील्ड बिजनेस इंटरप्राइजेज लिमिटेड। ये जो कंपनी थी, ये कंपनी आरडी और एफडी में थी, जो कि सहारनपुर में जोग्यान पुल पर सरदार जी की ट्रांसपोर्ट के ऊपर ऑफिस खोला गया था। इस कंपनी को लाने वाले जो सहारनपुर में मुख्य लोग थे वो थे चंद्रकिरण गौतम, खिला सिंह गौतम, संदीप कुमार सैनी, रविंद्र कुमार बर्मन, गीतम कुमार गौतम। ये लोग कंपनी को लेके आने वाले थे। 2012 में कंपनी की शुरुआत हुई सहारनपुर के अंदर। जो ये कंपनी का जो मैं बुकलेट आपको दिखा रहा हूँ, ये कंपनी के ऑनर है साहब सिंह सदवारिया, जो भी 2012 में कंपनी के ऑनर थे। 2014 के बाद इन्होंने कंपनी के मेमोरेंडम से अपना नाम कटा लिया। ये लोग इस कंपनी को लेके आए सहारनपुर के अंदर, जिनका रुड़की में भी ब्रांच खोली गई थी चंद्रकिरण और खिला सिंह के द्वारा। ये लोग कंपनी लेके आए। कंपनी में आरडीएफडी के नाम पर गरीब लोगों से पैसा इन्होंने वसूलने के नाम पर 2013 में 14 के स्टार्टिंग में साहब सिंह सदवारिया ने एक ज़मीन खरीदी जो कि भगवानपुर मंडावर के अंदर थी। मैं उसका थोड़ा सा आपको बता दूं। ये कंपनी की रजिस्ट्री है जो 2014 में साहब सिंह सदवारिया ने जो खरीदी थी, लगभग 10 बीघा ज़मीन मंडावर गांव में, हमारे इसी पैसे से। ये पैसा लगभग 1000 लोगों का इस कंपनी में इन्वेस्ट किया गया है। कंपनी का ये बॉन्ड देते थे, ये लोग साइन करके बॉन्ड देते थे कि हम आपको पैसा देंगे, 5 साल में डबल देंगे, 5.5 साल में देंगे। आरडी एफडी के तौर पर ये लोग 500 रुपये महीने, 1000 रुपये महीना ये लोगों को भ्रमित करके कि हम इतना आपको देंगे, उतने % आपको देंगे, ये लोग कार्य करते थे इसमें। दो 2019 में साहब सिंह सदवारिया ने ये जो कंपनी थी, कंपनी के माध्यम से जो ज़मीन खरीदी गई थी 2019 में 9वें महीने में 19/9/2019 को ये ज़मीन 2 लोगों को पावर अटॉर्नी कर दी। साहब सिंह सदवारिया ने संदीप सैनी और खिला सिंह को, जो कि आगरा में की गई थी पावर अटॉर्नी, यानी कि इन लोगों के नाम कर दी गई यह ज़मीन। ये क्या करना चाहते हैं, इस ज़मीन को बेच करके भागना चाहते हैं सहारनपुर से। 20/9/2020 को इन दोनों लोगों ने ये ज़मीन बेच चुके हैं, जो कि इसकी बैनामे की फ़ोटोकॉपी ये हैं, आपको देख सकते हैं। इन लोगों ने जो ज़मीन बेची है अनिल कुमार सैनी, यशपाल सिंह और सोनू कुमार को। इन 3 लोगों को 2 लोगों ने ज़मीन बेची है, जो कि इनका पूरा पैसा हड़प कर चुके हैं ये 2 लोग, खिला सिंह और संदीप सैनी। इस बारे में थोड़ा सा और अवगत करा दूं आपको। कंपनी जो आई थी, कंपनी के बाद जब कंपनी ने पैसा देना नहीं चाहा तो कुछ लोगों के द्वारा कंपनी के ऊपर एफआईआर हुई। एफआईआर होने के बाद इसमें 5 लोग नामजद हुए, 6 लोग, साहब सिंह सदवारिया, अजय कुशवाहा, संदीप कुमार सैनी, विनय सैनी, रविंद्र कुमार बर्मन, चंद्रकिरण गौतम। इन लोगों ने क्या किया, कंपनी से पैसा लूटा और अपनी कंपनी बनाई। 2017 में संदीप कुमार सैनी, जो इस केस का जो अपराधी है, ये संपन्नता निधि इंडिया लिमिटेड उसने कंपनी बनाई। ये कंपनी बनाने के बावजूद इस कंपनी से पैसा उठाया और इस कंपनी में लगाया, यानी कि इसने रेसफील्ड से जो पैसा उठाया ये इसमें लगाया इसने, और अभी भी इस कंपनी में संपन्नता निधि में ये लोगों को लूटने का कार्य कर रहा है।
हमने जो इस कंपनी में जो पैसा लगाया था, मैंने एफआईआर दर्ज कराई थी इसमें 2019 में। ये मैंने माननीय जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है सहारनपुर दिनेश कुमार पी द्वारा ये एफआईआर हुई थी, जिसमें जो क्राइम नंबर जो इनका आया है 59/2019 आया है, जो कि ये 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। ये उस एफआईआर की कॉपी है, मैं आपको पूरा दिखाता हूँ, जिसमें जो धाराएं लगी हैं 420, 406, 467, 468, 504, 506, जो कि मैं आपसे बता दूं, जिसमें नामजद जो रिपोर्ट है रविंद्र कुमार बर्बन, संदीप कुमार सैनी, विनय कुमार सैनी व अज्ञात में एक और अन्य, इसमें ये है। मैंने इसी कंपनी के माध्यम से कुछ एप्लीकेशंस जो मैंने दी थी, मैं माननीय राष्ट्रपति जी से मिलने गया था 31/5/2019 में, जो इस कंपनी के खिलाफ मैंने दी थी, ये उसकी कॉपी है जो वहाँ से रिसीविंग कॉपी मिली, जो वहाँ से मेरे को दिया गया। ये मुकदमा अपराध संख्या है जो कि इन लोगों के खिलाफ हैं, जो आज तक ये अपराधी हैं, जो ये पैसा देने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये लोग ज़मीन को बेच चुके हैं, आगे बेचने के बाद पैसा हड़प कर चुके हैं और देने का कोई नाम नहीं है इन लोगों का पैसा। माननीय डीआईजी साहब को मैंने लिखा था, ये जो पत्र मैंने लिखा डीआईजी साहब को, एडीजी जोन जो मेरठ जो बैठते हैं, एडीजी जोन को जो मैंने लिखा, ये मेरे पास रिसीविंग कॉपी है उसकी भी, जो मैंने लिखा है। ये ऐसे दुकानें देता था साहब सिंह सदवारे, जो कि फर्जी थी, जो स्टाम्प में लिखित में देता था, जो भी यूपी के स्टाम्प पर उत्तराखंड की ज़मीन नहीं बिकती थी। ये पूरा ब्यौरा उसका है। थोड़ा सा मैं आपको अवगत करा दूँ इन लोगों की पॉलिसी क्या है, क्या करना चाहते हैं ये लोग ये करना चाहते हैं, कंपनी के मालिक साहब सिंह सदवारा ने इनको प्रॉपर्टी दी, प्रॉपर्टी देने के बाद इनके नाम प्रॉपर्टी आई, प्रॉपर्टी में इन लोगों ने 3 लोगों को आगे शेयर कर दी, सेल कर दी उसको, जो कि प्रॉपर्टी सेल करके इनके अकाउंट में सब कुछ पैसा आ चुका है। जितना पैसा इन्होंने लिया है वो सब कुछ इनके अकाउंट में। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, एक दुकान 15 लाख रुपए के हिसाब से बेच रहे हैं, जिसमें 42 तो दुकानें इन लोगों ने निकाली हैं। अब 42 दुकानें कितने की बैठती हैं, लगभग 6-6.5 करोड़ की बैठती हैं। उसके बाद 32 प्लॉट इन लोगों ने निकाले, जो कि 9 लाख का एक प्लॉट ये लोगों को दे रहे हैं। तो पूरी प्रॉपर्टी जो बैठती है 10 करोड़ की प्रॉपर्टी बैठती है, जिसमें 10 करोड़ की प्रॉपर्टी पर जो कि सहारनपुर और रुड़की ब्रांच का जो भी देनदारी है वो 6 करोड़ समथिंग है विद मैच्योरिटी। और ये लोग क्या करना चाहते हैं, ये 10 करोड़ की उस प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहे हैं। 10 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच करके ये लोग उसमें 4 करोड़ प्रॉफिट में रखना चाह रहे हैं। 4 करोड़ में कौन कौन लोग हैं शामिल, ये मैं आपसे थोड़ा सा और ब्यौरा दे दूं, इन लोगों ने क्या किया हुआ है। ये 4 लोग हैं, खिला सिंह गौतम, संदीप कुमार सैनी, गीतम कुमार, पदम चौधरी, ये 4 लोग हैं। ये आप देख सकते हैं, पूरा एड्रेस इनका है इस पर। ये कंपनी ने 4 लोगों के नाम की थी। इन 4 लोगों ने कंपनी की प्रॉपर्टी बेच चुके हैं, सेल कर चुके हैं। जो भी ग्राहक का इस कंपनी में पैसा है, जो भी ग्राहक का इस कंपनी में पैसा है, वो कृपया करके इस वीडियो को ध्यान से देखें। इन लोगों ने कंपनी की ज़मीन बेच चुके हैं, बैनामा कर चुके हैं, लोगों को 15-15 लाख की प्रॉपर्टी बेच चुके हैं, जो कि बैनामे हो चुके हैं। भगवानपुर के अंदर बहुत लोगों को प्रॉपर्टी सेल कर चुके हैं वहाँ पर। आप लोगों से एक ही मेरी विनती है कि इस कंपनी की जो ज़मीन थी उसके बारे में सोचें। जो भी पैसा है, जो कि 4 लोग खाना चाहते हैं इस पैसे को, ये मेरे ऑफिस पर भी आए कई बार। मैंने कप्तान साहब को अवगत करा, मुझे जान से मारने धमकी तक दी गई है मैंने, जो कि कप्तान साहब, मुख्यमंत्री, एडीजी साहब को, सभी को दिया है, सभी को ज्ञापन, क्योंकि मैं इस केस का एक सरकारी गवाह हूँ, जिसमें एक वादी जो है राजेंद्र कुमार जी हैं, जो कि हलालपुर से आते हैं। जो मुझे इस केस में जो वादी बनाया गया था सरकारी गवाह, मुझे जान से मारने कई बार धमकी मिल चुकी है। कई बार मेरे ऑफिस पर आकर ये लोग जान से मारने धमकी दे चुके हैं मुझे। मैं कई बार प्रशासन को अवगत करा चुका हूँ। अगर मुझे कुछ भी होता है या मेरे परिवार को कुछ भी हानि होती है, तो उसके पूर्ण रूप से जिम्मेदार
जो मैंने लेटर में लिखा है उसके पूर्ण रूप से जिम्मेदार ये लोग होंगे। अगर मुझे या मेरे ऑफिस पर आके तोड़फोड़ कुछ भी होती है तो उसके पूर्ण रूप से जिम्मेदार ये लोग होंगे, क्योंकि ये लोग इस पैसे को हड़प करना चाहते हैं। ये मिले हुए हैं कंपनी मालिक के साथ। कंपनी मालिक के साथ रोज़ाना बातचीत होती है, रोज़ाना उनके पूरा जो भी काला चिट्ठा है ये कंपनी खोले हुए बैठे हैं, सब कुछ ऐसे करते हैं। मैं खिला सिंह की बात बताऊँ, खिला सिंह ने एक कंपनी बनाई थी जो कि हसनपुर चुंगी पर ऑफिस था उसका। उसने भी लोगों के साथ फ्रॉड किया। उसने कंपनी बनाई RD-FD की, जो कि लोगों से पैसा लूटा है। ऐसे ही संदीप कुमार सैनी कर रहे हैं, संपन्नता निधि के नाम से पैसा ले रहा है लोगों से, पैसा बांट रहा है, ऐसे ही कर रहा है। पैसा जो कि देश फिट से उठाया गया था पैसा, वो पैसा इसके पास पूरा है। ये लोगों को पैसा लूटा है इसने, ये लोगों को पैसा देना नहीं चाहता। इसके ससुर और ये सब लोग मिलकर पैसे को हजम करना चाहते हैं। मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती यही है कि ये जो पैसा है इन लोगों के पास, जो इन्होंने ज़मीन बेची है, ये जो लोग ज़मीन बेच रहे हैं, जो 10 करोड़ की प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं ये लोग, उस 10 करोड़ की प्रॉपर्टी में 4 करोड़ इनका हिस्सा बैठ रहा है अलग से। ये 4 लोग 1-1 करोड़ रुपये रखना चाह रहे हैं, क्योंकि 10 करोड़ की प्रॉपर्टी, सीधी सी कैलकुलेशन आप लोग करिए, 15 लाख रुपये के हिसाब से एक दुकान है और 42 दुकानें हैं, तो 42 दुकानों का लगभग 6.5 करोड़ रुपये बैठता है, जो आप कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं। उसके बाद इन्होंने 32 प्लॉट निकाले हैं। 32 प्लॉट, एक प्लॉट की जो वैल्यू निकाली है इन्होंने 9 लाख रुपए निकाली है। 9 लाख की जो वैल्यू है वो सीधा 3 करोड़ पर बैठ रही है। आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 3 करोड़ समथिंग बैठती है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि 10 करोड़ के समथिंग इन्होंने लोगों ने प्रॉपर्टी जो बेची है, जो बेचना चाह रहे हैं, ये 4 करोड़ रुपये जो पीना चाह रहे हैं आज की डेट में, ये प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं। रोज़ाना कोई ना कोई दुकान बिक रही है, पैसा इनके पास आ रहा है, लेकिन ये देना नहीं चाह रहे हैं। ये उस पैसे को लेकर के भागना चाह रहे हैं। इन लोगों ने पहले भी बहुत सारी कंपनी, अरावली कंपनी ये लोग ले गए थे, खिला सिंह और चंद्रकिरण गौतम, उसमें लोगों का पैसा लगा रखा है। आज भी वो केस चल रहा है। चंद्रकिरण गौतम ने आज भी एक कंपनी में 8.5 लाख रुपए डॉक्टर विवश कुमार गौतम का जो लगा रखा है, वो सब कुछ प्रूफ मेरे पास है। जो लोगों का पैसा लगा रखा है, बहुत लोगों का इसने पैसा लगा रखा है कंपनी में, इनकी जांच होनी चाहिए। माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, माननीय DM साहब, माननीय राष्ट्रपति साहब, माननीय मुख्यमंत्री, इनकी जांच होनी चाहिए। ये इतना लोगों का पैसा जो लगा रहे हैं, घर हड़प कर रहे हैं लोगों का, लोगों के पैसे से कोठियाँ बना रहे हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं ये लोग। आज की डेट में इनके पास इतनी प्रॉपर्टी, इतना पैसा इन लोगों के पास है कि हम नहीं सोच सकते कितना पैसा इन लोगों ने कंपनी से कमाया है। आज भी ये लोग गाड़ियों में घूमते हैं, पैसा लोगों को, और फिर लोगों को जान से मारने की धमकी देते हैं। आज भी इनका यही चल रहा है, लोगों को टॉर्चर करते हैं कि हम तुम्हारा पैसा नहीं देंगे, तुम्हारे से जो हो कर लो, हम तुम्हें जान से मार देंगे। ये प्रूफ सब मेरे पास हैं, जो कि मैं दिखाना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, सबके माध्यम से मैं सुनाना चाहता हूँ। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं यही विनती करना, ऐसे लोगों की जाँच होनी चाहिए, पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर, DM साहब, माननीय DI साहब, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रपति, मैं सभी से हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूं कि इन लोगों के खिलाफ ज़्यादा से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये लोग हर बार कंपनी को लेकर के आते हैं, हर बार कंपनी को फिर पैसा कमाते हैं, गरीब लोगों का पैसा डुबा देते हैं। हर बार ये ऐसे ही करते हैं। 2012 से हम लोग इनको देख रहे हैं। 2012 से ये लोग कंपनी लाते हैं, फिर भगा देते हैं, कंपनी लाते हैं, फिर भगा देते हैं। अभी इन्होंने 2015-16 के लगभग, 17 के लगभग एक कंपनी बनाई थी, जो कि अरावली कंपनी थी, जिसका सदर थाने के सामने ऑफिस था, जो कि खिला सिंह केस लड़ रहा है इस कंपनी का। ये हर बार कंपनी लाते हैं, बनाते हैं, कंपनी लाते हैं, बनाते हैं, पैसा लूटते हैं, गरीब लोगों का लुटवाते हैं पैसा, और अपना घर बैठ जाते हैं। ये लोग अपने ऑफिस बना रखे हैं बढ़िया इन्होंने, और कोई दिल का मरीज बताता है अपने आप को, कोई कुछ का मरीज बताता है, लेकिन ये लोग पैसा बहुत लूट चुके हैं, अब भी पैसा लूटने का कार्य कर रहे हैं। तो मेरी यही विनती है कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।